नमस्कार मित्रों। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज एक खास टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आप सबके समक्ष आया हूँ। टॉपिक का नाम है राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। हमारा जो भारत देश है, इसको विकसित बनाने में हम सबकी क्या भूमिका होनी चाहिए, उसी पे मैं चर्चा करने के लिए आप सबके समक्ष आया हूँ। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अलग अलग टॉपिक को बिंदुवार करके मैं लेकर के आया हूँ। पहला टॉपिक है युवा राष्ट्र का संरचनात्मक और क्रियात्मक ढांचा होती है। हमारे देश के जो युवा है, चूँकि आप सभी जानते होंगे, भारत पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है और जिसमें हमारे बिहार में भी सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं। तो जितने भी युवा हैं, सभी युवा का दायित्व है कि अपने देश के निर्माण में, अपने देश के प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए और खुद को सफल बनाना चाहिए। यदि अपने देश के सभी युवा, अपने पंचायत के, अपने एरिया के सभी युवा यदि सक्सेसफुल होंगे तो उसका फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बढ़िया होगा, और जब सभी लोग का फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बढ़िया होगा तो देश बहुत ही ज़्यादा दुगुनी रफ्तार से विकास करेंगे। और एक दिन ऐसा होगा जब भारत पूरे विश्व का सबसे पावरफुल देश में से एक होगा। तो पहला पॉइंट उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट है हर राष्ट्र की सफलता का आधार उसकी युवा पीढ़ी और उसकी उपलब्धियां होती हैं। जितने भी देश हैं आज के समय में भी, जो भी देश विकसित देश हो चुका है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चीन, जापान और भी जो भी देश हैं, वहाँ देखेंगे अगर वो देश बहुत ही ज़्यादा पावरफुल देश हो चुका है तो उसका मेन रीज़न है वहाँ के युवा बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। आज वर्ल्ड के जितने भी बड़े से बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, देखिएगा ज़्यादातर इन्हीं डेवलप देशों में से के लोग हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिच है तो उनके देश भी रिच हो गया है। ठीक वैसे ही हम सब का दायित्व है कि अपने अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा जी-तोड़ मेहनत करें, जिससे हम सब सफलता की नई से नई ऊंचाई को प्राप्त करेंगे और एक दिन ऐसा होगा कि हमारा देश भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप देश में से एक हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। युवा राष्ट्र निर्माण में सर्वोच्च भूमिका निभा सकता है। हमारे जो युवा है अपने राष्ट्र के निर्माण में सर्वोच्च भूमिका निभा सकता है। हर चीज़ में आप सब जानते होंगे कि युवा में बहुत ही ज़्यादा जोश, जुनून और साहस होता है, और उस जोश, जुनून और साहस को अगर अपने काम में लगा दे तो वो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकती है। चाहे कोई भी काम हो, चाहे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, वो भी आपका काम हुआ, वो आपका दायित्व है, वो आपका कर्तव्य है, उसको बढ़िया से निभाइए। या आप मान लीजिए किसान हैं या मजदूर है या कोई काम कर रहे हैं तो आप उसमें अपना 100% दीजिए। और टेक्नोलॉजी का समय है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया से ज्ञान अर्जित कीजिए और अपने काम के रफ्तार को बढ़ाइए, उसमें गुणवत्ता को लाइए, तो आप बहुत ही जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। चाहे कोई भी काम हो तो उसमें अगर आप सफल होंगे तो आपका अच्छा कंडीशन होगा। जब आपका अच्छा कंडीशन होगा तो देश का अच्छा कंडीशन होगा। फिर आगे का टॉपिक है युवाओं को राष्ट्र की आवाज़ माना जाता है। आप अपने देश के, आप अपने आसपास के पार्टिकुलर जगह के आवाज़ को उठा सकते हैं। कहीं किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है या कोई लोग आपको दबा रहे हैं, या मान लीजिए हमारे नेता ही हैं जिनको हम लोग बहुत ही उम्मीद से चुन करके और पार्लियामेंट भेजते हैं, और वे गवर्नमेंट के थ्रू, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू या राज्य सरकार के थ्रू जो हमें सुविधा प्रोवाइड करवाया जाता है, वो सुविधा हम लोग के पास डायरेक्ट रूप से नहीं पहुंच पाती है। तो हम सब का दायित्व है कि उन नेताओं के प्रति आवाज़ उठाए और हमारा जो हक है उसे पाने के लिए उसका लड़ाई भी लड़े एकजुट होकर के। तभी हमारा देश, हमारा आसपास के एरिया डेवलप होगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए वारिस नगर विधानसभा क्षेत्र में हम सभी आते हैं, तो यहाँ के जो विधायक है, क्या हमारे विधानसभा के विकास के लिए वो काम कर रहे हैं या नहीं? तो आप देखिए, क्या जितने दिन से, लगभग 15 वर्षों से मुन्ना मंडल जी जो है वो हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक हैं,
तो वो काम किस तरह से किए हैं, क्या वो आपके फ़ायदा के लिए काम किए हैं या नहीं, क्या वो आपके समाज के डेवलपमेंट के लिए काम किए हैं या नहीं, ये उनसे पूछिए। या तो डायरेक्ट रूप से पूछिए या इनडायरेक्ट रूप से सोशल मीडिया के थ्रू पूछिए, लेकिन ये आपका दायित्व बनता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम सब जो भी सामान खरीदते हैं उस पर सरकार को टैक्स देते हैं, और वही टैक्स का रुपया विधायक के थ्रू फिर से हमारे समाज के डेवलपमेंट में आती है। तो रुपया किसी विधायक का नहीं होता, किसी नेता का नहीं, बल्कि हम सब का रुपया है। जिस रुपया को हम लोग किसी न किसी माध्यम के थ्रू गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देते हैं, और वो फिर से रिटर्न होकर हमारा समाज के डेवलपमेंट के तौर पे आता है। तो आप देखिए कि आपके एरिया का विकास हो रहा है कि नहीं। हम लोग जो मेहनत करते हैं और जो रुपया सरकार को भेजते हैं वो रिटर्न होके हमारे समाज के भी डेवलपमेंट में आती है या नहीं। अगर आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो आप उसके लिए एकजुट होकर के आवाज़ उठाइए, आप अपने हक की लड़ाई लड़िए। आप जानते होंगे कि बिना हक मांगे हुए नहीं मिलती है दोस्त। आप बचपन में एक कहानी सुने होंगे कि बच्चा को अगर दूध पीना होता है माँ का, तो उसके लिए पहले उसे रोना पड़ता है, वो रोता है, इट मीन्स अपने लैंग्वेज में वो बताता है कि उसे दूध चाहिए। ठीक वैसे ही हम सबको भी बताना पड़ेगा एकजुट होकर के कि आपका जो हक है वो आपको मिलना चाहिए। आगे का पॉइंट है बेरोजगारी की समस्या युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, अगर एक राजनेता चाहे तो हमारे एरिया के जितने भी लोग हैं सभी को कुछ न कुछ रोजगार मिलेगा, वो रोजगार के लिए काम कर सकते हैं। अगर वो रोजगार बढ़ाएंगे, अलग अलग मान लीजिए कल कारखाना और फैक्ट्रियां लगेगी तो ढेर सारे लोगों को काम मिलेगा, और जब आप काम मिलेगा तो आप काम करेंगे और आपका दैनिक जीवन काफ़ी अच्छा होगा, आपका आर्थिक स्थिति अच्छा होगा, आपका पूरा फैमिली मेम्बर काफ़ी अच्छा होगा। और लास्ट पॉइंट है युवा राष्ट्र की भविष्य है। हमारे देश के जो युवा है, उदाहरण के तौर पे देख लीजिए अंडर 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं या 10th 12th में अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वही कल के नेता बनेंगे, वही राजनेता बनेंगे। उसी में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, या हमारे समाज में अलग अलग पद पे आकर के और समाज के डेवलपमेंट में अपना योगदान देंगे। तो हमारे यहाँ के जो युवा है, युवा भविष्य है, उसको आप मोटिवेट कीजिए, उसको गाइडेंस कीजिए। और हमारे यहाँ के जो राजनेता है उनका भी कर्तव्य है कि अलग अलग समय पे आकर के और हमारे यहाँ के युवा को संबोधित करे, उसे मोटिवेट करे, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। वो अलग अलग जगह पे जाकर के बच्चे का हौसला भी बढ़ाए। तो आज का वीडियो जितने भी बातें पे चर्चा की है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो वो भी बताइए, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊँ। धन्यवाद मित्रों।